Auzubillahiminash-shaytanir-rajim and Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are doing great. So students, today we are going to start a new lecture that is known as ions and the periodic table. We are going to discuss what are ions and how they are characterized, what is positive ion and what is negative ion, and how they form, and what is the arrangement of periodic table and how it look like. ठीक है, we are on chapter number 3 and the name of our chapter is the periodic table. So students, let's just begin with a new topic that is known as ions. So basically what ions is. What are ions? What are ions? In some chemical reactions electrons are surrounded the nucleus. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड ऑफ व्हाट, अराउंडेड न्यूक्लियस. ठीक है, हमें सबको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सराउंडेड. ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और क्या कह रहे हैं फिर, मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर. ठीक है, एंड दे मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. An atom with one or more additional electron is called negative ion. वो एटम, ठीक है, जिसमें वन एटम हो या वन से ज़्यादा एडिशनल एटम्स हों, ठीक है, उस पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है और उसको हम लोग नेगेटिव आयन कहते हैं या एनाइन कहते हैं. ठीक है, एन एटम विच हैज़ लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन और कैटाइन. और वो एटम, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज पॉजिटिव आयन. तो सिंपली वी कैन से दैट लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज कैटाइन एंड गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज नेगेटिव आयन. जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है. सोडियम एटम में क्या होता है, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. सोडियम में जब इलेक्ट्रॉन का एक लॉस हो जाता है तो उस पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, उसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं या एनाइन कहते हैं. ठीक है, और क्लोरीन एटम में क्या होता है, क्लोरीन एटम में क्या होता है, इन क्लोरीन एटम वन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड. ठीक है, सो गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज पॉजिटिव आयन. ठीक है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोगों के पास नेगेटिव साइन हो जाता है. तो सिंपली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू टाइप्स ऑफ आयंस. ठीक है, आयंस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, एज यू नो दैट in atoms it contain nucleus and nucleus it contain proton and neutron, and it is surrounded by electron. This is the simple way of how it look like. Then what is ion? It is a chemical reaction surrounded by electron. ठीक है, one atom to another, transferring of an atom. ठीक है, transferring of atom either positive or either negative way. This is known as ion. तो हमारे पास categories क्या हैं, negative ion, what is negative ion and what is positive ion. तो gain of an electron is known as दिस इज़ नेगेटिव आयन, दिस इज़ पॉजिटिव आयन. वन इज़ गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब होता है तो नेगेटिव साइन आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है. ठीक है, जहाँ पर लॉस हो रहा होता है वहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है, जहाँ गेन हो रहा होता है वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है. सोडियम की एग्जांपल हमने ले ली, यहाँ पर क्लोरीन की एग्जांपल हमने ले ली. ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ आयन. आयन को डिफ़ाइन करना है, यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इसको सॉल्व करना है, इसका जो है इसको ड्रॉ करना है, इसका मास नंबर भी दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल. देयर आर ओवर 100 डिफरेंट एलिमेंट्स. एज यू नो दैट हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कलर्स के थ्रू साइंटिस्ट ने इसको जो है कुछ अरेंजमेंट करके इसको डिफ़ाइन किया हुआ है. ठीक है, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कह रहे हैं. ईच डिफरेंट एलिमेंट्स
देयर आर ओवर 100 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल वी हैव द डिफरेंट 100 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। ईच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल ने क्या किया है, डिस्प्ले किया हुआ है ऑल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, और वो इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। द टेबल हैज़ सेवरल रोज कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के टॉप पर अरेंज किए गए हैं। एज अ रिजल्ट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स और पीरियड्स में हमारे पास जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पार्टीशन हुई है। पीरियड्स में कौन से एलिमेंट होते हैं, हैविंग अरेंज्ड ऑन द टॉप, जो टॉप पे हैं, ठीक है, उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। एज अ रिजल्ट एलिमेंट्स विल, और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उनको हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ कॉलम रखा हुआ है, जिनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। द जिगजैग लाइन, वो जो जिगजैग लाइन है एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिगजैग लाइन जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में, उसमें हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल डिवाइड्स मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें डिवीजन हुई हुई है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, ठीक है। कॉलम्स और ग्रुप्स में डिवीजन हुई हुई है पीरियड्स की फॉर्म में और ग्रुप्स की फॉर्म में। तो हम देखते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है और होता कैसे है, ठीक है। दिस इज हाउ पीरियोडिक टेबल लुक लाइक्स, ठीक है। This is how periodic table looks like. This is group 1 element, group 2 element, ठीक है। This is group 3 element, group 4, group 5, group 6, group 7 and group 8, ठीक है। एंड ये जो लाइन ब्लैक हमें शो हो रही है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि दिस लाइन डिवाइड द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, ठीक है। इधर हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स और कुछ मेटल्स हैं जिनको हम लोगों ने डिवीजन कर दिया हुआ है, ठीक है। कि क्या हमें क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है जिसको हम लोगों ने अलग लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो है हाइड्रोजन के बाद लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये हर एक का नाम साथ में लिखा हुआ है। रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम, इसी तरह हमारे पास ये सब हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, कुछ इसमें मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, डिवीजन बताया हुआ है। फिर कह रहे हैं एटॉमिक नंबर जो है, इसमें की में क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर इसमें डिफाइन होते हैं सिंबल, नेम और मास नंबर से। ईच एंड एलिमेंट को हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी से कि किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट है, हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यू हैव बीन नोटिस दैट हाइड्रोजन इज़ आउटसाइड द मेन टेबल, ठीक है। हमने ये पीरियोडिक टेबल में पीछे वी हैव नोटिस, हम लोगों ने नोटिस किया कि हाइड्रोजन एटम इज़ आउटसाइड द मेन टेबल, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर कि हाइड्रोजन एटम इज़ आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल। वाई इज इट आउटसाइड द टेबल, लेट अस स्टडी। इट डज़ नॉट फिट एनी पर्टिकुलर ग्रुप, ये किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में फिट नहीं हो सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या किया हुआ है, आउटसाइड द टेबल लिया हुआ है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन एटम एक्सप्लेन वाई अ न्यू वाई अ न्यू रो स्टार्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो हुई हुई है एटम्स में एक्सप्लेन करती है कि हम लोगों ने वाई अ न्यू रो स्टार्ट्स, ठीक है, हम लोग के एक न्यू रो स्टार्ट क्यों होती है, ठीक है। वाई इट डज एन इलेक्ट्रॉन शेल इज़ फुल व्हेन इट हैज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें बताता है कि जब एक शेल के अंदर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन एटम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन हमारे पास अरेंज हुए थे एटम में, हमें पता है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है कि वाई न्यू रो स्टार्स विद इट डज एन इलेक्ट्रॉन शेल विद इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कैपेबिलिटी कितनी है, 2 की है। सेकंड शेल में हमारे पास 8 की है, उसके बाद 8 की है, फिर 16 और फिर 32, ठीक है। ये हमारे पास एक लेवल है। सॉरी अगर मैंने गलत बता दिया, 2, 8, 18 एंड 32, या ठीक है। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस और इट हैज़ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हीलियम। हीलियम में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर। और इसका हीलियम का क्या है, इट हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन पहले क्या है, पहले शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कैपेबिलिटी। तो हीलियम ने फर्स्ट को ओबे कर लिया, यानी कि फर्स्ट इसके जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो फिल है, उसको ना ही गेन और ना ही इलेक्ट्रॉन में गेन करना चाहता है वो, ना ही लूज़ हो सकता है, वो अपनी शेल में कंप्लीट है। कौन? हीलियम। इफ़ अनदर इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एडेड, ठीक है, इफ़ अनदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाए, इट विल हैव टू गो इनटू द नेक्स्ट शेल, ठीक है, नेक्स्ट शेल में उसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो शेल है वो कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन्स में, इसमें इतनी ही कैपेबिलिटी होती है, इतनी ही जो है वैल्यू है उसको में वो पूरा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहता है हीलियम के साथ तो वो नेक्स्ट शेल में ऐड होगा, ठीक है। नाउ दिस मीन्स के दैट एवरी एलिमेंट इन ग्रुप 8 हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि हर एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 8 में जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। ग्रुप 8 में कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक ग्रुप 8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप 8 में, ठीक है, उसमें क्या है? उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। ये हमारे पास जो लाइन है ये ग्रुप 8 है और इसमें हर एक, ठीक है, हर एक एलिमेंट में, ठीक है, कि सेकंड रो में, फर्स्ट में तो 2 होते हैं, सेकंड में सब के 8 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हीलियम में 2 है, नियॉन में 10 है, फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, इसमें ऐसे फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर आगे जितने बचेंगे वो थर्ड वाले शेल में आ जाएंगे, फिर इसी तरह इसमें भी 2, 8, इसी तरह इनमें सारी जो है कहने ग्रुप 8 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके सेकंड रो में सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो ग्रुप 8 का हमने बता दिया, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, ठीक है। नाउ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड सो ऑन, ठीक है। उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलमोस्ट रह जाता है किसमें? ग्रुप 1 एलिमेंट में। कैसे रह जाता है? दिस इज़ द ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या है? लिथियम में क्या होता है? 3 हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है, 3 एटम्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2 होंगे, ठीक है, और सेकंड शेल में क्या होगा? रिमेनिंग 1 है तो 1 रह जाएगा, ये लिथियम का है, ठीक है। इस तरह सोडियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड शेल में 8 हो जाएंगे, तो 8, 9, 10 और पीछे एक क्या रह गया? 11, ठीक है, वो लास्ट वाले शेल में आ जाएगा। इसी तरह के पोटेशियम और इन सब का भी हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उनके लास्ट शेल में। अच्छा, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल में, यानी कि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है ऑन द वे एंड एलिमेंट एक्ट्स के एलिमेंट जैसे के रिएक्शन पे उसका बहुत बड़ा असर होता है। दैट इज़ वाई एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू रिएक्ट इन द सेम वे एज ईच अदर, ठीक है। इसकी वजह से एलिमेंट जो है ग्रुप, जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो उनका जो रिएक्शन होता है वो सेम होता है एक उनके एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अ फुल आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्टेबल। वो एलिमेंट जिनका आउटर शेल यानी कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होता है, ठीक है। उनकी अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि जैसे ग्रुप 8 एलिमेंट वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विद फुल आउटर शेल आर वेरी अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट भी नहीं करते क्योंकि उनके पास उनका शेल कंप्लीट होता है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू स्टे वेयर दे आर, ठीक है, जहाँ वो वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ पर वो होते हैं, क्योंकि उनका शेल कंप्लीट होता है। ना ही उन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की गेन की ज़रूरत होती है, ना ही लॉस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ना ही वो लॉस करना चाहता है, ना ही गेन करना चाहता है। हाउ एवर एलिमेंट्स विद 1 इलेक्ट्रॉन्स और मोर विद 1 स्पेस इन देयर आउटर शेल्स आर वेरी रिएक्टेड। हाउ एवर वो एलिमेंट्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके जैसे कि ग्रुप 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, इधर लूज़ करेंगे या तो इधर गेन करेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस आर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद द नाइफ से उनको हम इजीली कट कर सकते हैं।
दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, और ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट हो सकता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इजीली नाइफ के थ्रू। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, वो एलिमेंट जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हैं, समटाइम्स कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होती हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कलाई मेटल्स कहते हैं, ठीक है। दे आर रिएक्टिव, उनको हम कहते हैं कि वो रिएक्टिव हैं क्योंकि वो ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव वन, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन द आउटर शेल। अल्कली मेटल सच एज सोडियम आर सॉफ्ट, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट है एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है। नाइफ से हम उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, और सोडियम वाटर के साथ वायलेंटली यानी कि इजीली फ्रिक्वेंटली वाटर के साथ जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कलाइड, ठीक है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ग्रुप 7 की बात करते हैं। ग्रुप 7 ऑफ प्रोडक्टेबल कंटेन हेलोजेंस, ठीक है। ग्रुप 7 में जो है प्रोडक्टेबल में एलिमेंट्स, उनको हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजेंस आर कलर्ड पॉइजन्स गैसेस, ठीक है। कलर्ड पॉइजन्स गैसेज होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, इजीली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर एटम्स हैव 1 एम्प्टी स्पेस इन देयर आउटर शेल। उनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, जो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है गेन करने के लिए, तो वो रिएक्ट करते हैं। हेलोजेंस आर कलर्ड गैसेज एंड दे आर पॉइजन्स, ठीक है। ये पॉइजनस गैसेज होती हैं और ये कलर्ड होती हैं, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट फेमस ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल इज ग्रुप 8, ठीक है। ग्रुप 8 और ग्रुप 0 एलिमेंट्स, ठीक है, जो जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेज, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं प्रोडक्ट टेबल में। वो फेमस किए हैं बिकॉज वो दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है कंप्लीट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर फुल कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने ग्रुप 8 की बात की। ग्रुप 8 में क्या है, नोबल गैसेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो होता है ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो फेमस इसलिए है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की भी बात की। ग्रुप 7 की बात की कि वो हेलोजन होती हैं, पॉइजनस होती हैं। अल्कली मेटल्स की बात की, क्या होती हैं, इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और वो रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और केमिकल फार्मूला क्या होता है। एटम्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, दुनिया में एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। मॉलिक्यूल हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल, हमारे पास when 2 atoms combine together they form a molecule, ठीक है। एलिमेंट्स ओनली कंटेन 1 टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स हमारे पास हर एक एलिमेंट 1 टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है, ठीक है। उनमें एटम्स जो होते हैं ना सेम होते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट मैं ले लूँ, ठीक है, सोडियम ले लूँ, तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे सेम होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे। However, sometimes 2 or more atoms, sometimes जब 2 or more यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में होती है। इसमें सिंगल एटम नहीं बल्कि 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम हमारे पास हमेशा सिंगल स्टेट में होता है, लेकिन सेम एटम्स होते हैं, कैटेगरी सेम होती है, ठीक है। द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ दीज एटम्स आर नॉट फुल, ठीक है। इनका क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है कभी भी कंप्लीट नहीं होता, फुल नहीं होता, ठीक है। द एटम्स बिकम मोर स्टेबल बाय जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम स्टेबल कब होते हैं, एटम स्टेबल तब होते हैं जब वो दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो स्टेबल हो जाते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी वो स्टेबल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की बात करते हैं तो कि दोनों ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक डायग्राम्स, मॉडल्स एंड केमिकल फार्मूला को, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की बात कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4, 5 इज़ योर होमवर्क। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 के ग्रुप राइट डाउन द ग्रुप नंबर्स फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। वेयर इज़ द ग्रुप नंबर के कौन से ग्रुप में है, ये कौन से ग्रुप में है, ये लिखना है। वेयर इज़ द प्रोडक्ट टेबल डू यू फाइंड प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। आप फाइंड कर सकते हैं, तो बताएं कहाँ पे हैं, किस जगह में, कौन से ग्रुप में है, ठीक है। राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग दिस सिंबल, ठीक है। ये जो नाम है इनके आप लोगों ने क्या करना है, नाम निकालने, सिंबल दिए हुए प्रोडक्ट टेबल देखकर, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू दीज एलिमेंट्स हैव इन देयर आउटर शेल, ठीक है। नाइट्रोजन, क्लोरीन और कैल्शियम का क्या करना है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आउटर मोस्ट लास्ट वाला शेल है वो जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने एलिमेंट्स, उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन करना है विद योर आंसर, ठीक है। अगर वो ग्रुप 8 में है, ग्रुप 7 में है, ग्रुप 6 में है, ग्रुप 5 में है, ठीक है, वो लिखना है। एटम है, मेटल है, जो भी है, ठीक है।
कंपाउंड है। वाई व्हाट टू एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप्स हैव इन कॉमन, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स हैलोजन, एल्कली मेटल्स और नोबल गैसेज में इनमें सब में क्या एक चीज़ कॉमन है वो लिखनी है, ठीक है। आई होप आपका ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।